students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is unitary method. तो जब भी हम यूनिटी मेथड की बात करते हैं तो ये होता है कि इसमें हम एक चीज़ निकालते हैं, ठीक है। जैसे लाइक मुझे 10 चीज़ों का अमाउंट गिवन है, मुझे एक का पता करना है, या फिर मुझे 10 की वैल्यूएशन गिवन है, 3 की पता करनी है। तो यहाँ पे हम यूनिटी मेथड से देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास यहाँ पर वेरिएशंस। सो फर्स्ट वेरिएशन वी आर हैविंग डायरेक्ट वेरिएशन। अब इसमें क्या होता है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी आइटम भी इंक्रीज होगी, और अगर एक आइटम डिक्रीज हो रही है तो दूसरी आइटम भी डिक्रीज होगी। अब ये कैसे हो सकता है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बोलेगा एग्जांपल लिख लेते हैं। 1 टिकट फॉर कॉस्ट 50 एंड 10 सिनेमा कॉस्ट 500। तो देखो यहाँ पे नंबर इंक्रीज हुआ तो उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई। अब जैसे हम यहाँ पर नंबर डिक्रीज करेंगे तो हमारी कॉस्ट भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन यूनिटरी मेथड। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वी आर हैविंग इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में क्या होगा, अगर हम एक चीज़ डिक्रीज कर रहे हैं तो उसी चीज़ की हो जाएगी इंक्रीज। जस्ट लाइक मैं 50 की स्पीड से बाइक पर जा रहा हूँ, मुझे 1 आवर लगेगा डेस्टिनेशन पर पहुँचने में। मैंने स्पीड क्या करी, 50 की जगह 30 कर दी, तो मेरा टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। तो इस टाइप के हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज। तो यहाँ पे बोला गया है कॉस्ट 15 बुक्स कॉस्ट 720 एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 29 बुक्स। तो चलिए यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं। जस्ट लाइक नंबर ऑफ बुक्स एंड कॉस्ट ऑफ बुक्स। नंबर ऑफ बुक्स की बात करें तो हमारे पास 15 है, उनकी कॉस्ट कितनी, 720। यहाँ पर नंबर कितना हमारे पास 29, कॉस्ट कितनी होगी x। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2। तो ये हमारे x सीरीज मान लेते हैं, ये हमारी y सीरीज मान लेते हैं, ठीक है। चलो इनको ऐसे कर लेते हैं बॉक्स में, ठीक है। चलिए तो x1 इज 15 इंटू 720। वेट, no, this is inverse variation। तो डायरेक्ट वेरिएशन में होता है हमारे पास x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2, ठीक है। तो x1 हमारे पास कितना है 15 एंड ये कितना हो गया 720। यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास 29 गिवन है और ये कितना हो जाएगा x। तो चलिए x की वैल्यू निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो उसको इधर भेज देते हैं, उसको इधर ले आते हैं, इसको यहाँ पर। तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 29, ये नीचे आ जाएगा 15 एंड ये ऊपर चला जाएगा 720। ओके, सो 5 से करेंगे, 3 से करते हैं पहले। 5 जा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 0 यहाँ से करेंगे तो 4 5 4 जा 20 एंड 8। यहाँ पे करेंगे हम 29 इंटू 48। तो दिस विल बिकम 8 9 जा 72, 7 the 16 plus 7, 16 plus 7, that is 23, 0 9 4 36, this is 3, 4 2 8 9 10 11, this is 2 9 3 1 1 3 9 2, that is your answer। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ बुक्स आ जाएगी 1390। और कहते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए यहाँ पर अगर नंबर ऑफ मैन इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ मैन डिक्रीज होता है तो नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास इनवर्स वेरिएशन। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं मैन
एंड डेज। मैन कितने हुए यहाँ पे 36, डेज कितने हुए यहाँ पे बस 25। एंड मैन देखेंगे यहाँ पे कितने हो गए 15 एंड यहाँ पे देखेंगे एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो इनवर्स वेरिएशन होता है वो होता है x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। करेंगे तो आ जाएगा 36 इंटू 25 इक्वल्स टू 15 इंटू एक्स। आगे सॉल्व करेंगे, दिस इज 36 इंटू 25 divided by 15 equals to x. So 5 3s are 5 5s are and 3 12 3s are 36. ठीक हो गया, 12 5s are 60. Okay, 60 goes to x. चलिए, ओके तो आपके पास सेम इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस तो आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।